कर रहे हैं। राजा परीक्षित गुरुदेव ने दोनों हाथ उनके मस्तक पर रख दिया है और उस समय गुरुदेव के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। राजा को कृतार्थ करके सुखदेव जी वहां से विदा हो गए हैं। कथा सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे। व्यास जी, वशिष्ठ जी, पराशर जी, अगस्त्य जी सब वहां से प्रस्थान कर गए और राजा परीक्षित ने जो है गंगा मैया में स्नान किया। गंगा तट पे कुश के आसन पे विराजमान और भगवान कृष्ण के ध्यान में डूब गए। उसी समय वैकुंठ से विमान आया और प्राण आत्मा निकल गया शरीर में से और विमान पे बैठ के भगवान के धाम में चले गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उसके बाद महाराज तक्षक नाग आया है, केवल फूट शरीर रह गया था, उसको डस लिया, जल करके भस्म। इस तरह से महाराज ये कथा सुनाया गया है। सबसे अंतिम अध्याय में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को पूरे भागवत का सारांश सुना रहे हैं। जिन्होंने 6 दिन नहीं सुना, आज 7वें पूरा भागवत का आप लोग सुन लीजिए एक बार। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का निरूपण है और भक्ति को स्थिर रखने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। इसके बाद राजा परीक्षित की कथा, भागवत जी कैसे बना, निर्माण कैसे हुआ, व्यास नारद जी का संवाद, नारद जी का पूर्व प्रसंग, राजा परीक्षित को श्राप कैसे मिला और उन्होंने सब कुछ त्याग करके अनशन व्रत ले लिया, गंगा जी के किनारे जाकर बैठ गए और सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ है। ये प्रथम स्कंद की कथा है। दूसरे स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग कैसे किया जाता है, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद, 24 अवतारों का संक्षिप्त विवरण, सृष्टि का वर्णन दूसरे स्कंद में। तीसरे स्कंद में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद, उसके बाद विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद है। इसके बाद प्रलय काल में कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है इसका वर्णन किया है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म होता है, भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया है। इसके बाद देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसका प्रसंग है। मनुष्य शतरूपा प्रकट हुए हैं जिससे मनुष्य सृष्टि हुई है। कर्दम प्रजापति का देवहूति के साथ विवाह हुआ जिनसे कपिल भगवान अवतार लिए हैं। कपिल भगवान और माता देवहूति का सुंदर संवाद है। ये तीसरे स्कंद में। चौथे स्कंद में जो 9 प्रजापति थे उनकी उत्पत्ति का वर्णन, दक्ष यज्ञ का विध्वंस और भगवान सती का जो है अग्नि में प्रवेश, फिर पार्वती के रूप में जन्म लेना, ध्रुव जी का चरित्र, राजा पृथु का चरित्र, प्राचीन ब्रही का चरित्र, नारद जी का चरित्र, ये सब चौथे स्कंद में। आप लोग ध्यान से सुने, पूरा भागवत का सार है। इसको सुनने से 7 दिन के भागवत सुनने का फल मिलता है। 5वें स्कंद में राजा प्रियव्रत का चरित्र, नाभि का चरित्र, ऋषभदेव जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, भूगोल, खगोल का वर्णन है, पाताल का वर्णन, नरकों का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन। 6ठे स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति और दक्ष से देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षियों की उत्पत्ति। और इसी स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा। 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, कुर, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अवतारों का वर्णन है। उसके बाद समुद्र मंथन हुआ है, देवासुर संग्राम इसका वर्णन है। 9वें स्कंद में राजवंशों का वर्णन, सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन है। और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। वसुदेव पत्नी देवकी गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ करके भगवान ने लीला की, पूतना का उद्धार किया, शक्तासुर का उद्धार किया, तृणावत का उद्धार किया, बकासुर वत्सासुर को मार दिया, धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मारा है।
दावानल लग गया था, गोपियों की रक्षा की भगवान ने। काली नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया, कात्यायनी व्रत किया गोपियों ने, भगवान ने उनको वरदान दिया। फिर महाराज किया है, ब्राह्मण पत्नियों को भक्ति दान दिया, गोवर्धन धारण किया है, इंद्र का मान मर्दन किया है। उसके बाद मथुरापुरी गए हैं, जहाँ पर कंस का भगवान ने कंस को मारा है। उसके बाद सांदीपनी ऋषि के यहाँ विद्याध्ययन करने गए हैं, कुछ दिन मथुरा में रहे हैं। जरासंध ने कई बार आक्रमण किया है, फिर जाकर के द्वारकापुरी में जाके बस गए। वहाँ पर रुक्मिणी जी का हरण किया भगवान ने। इसके बाद बानासुर के साथ युद्ध हुआ है। शिशुपाल, पौंड्रक, साल, दंतवक्त्र, संबासुर, द्विविध, पंचजन आदि दैत्यों का विनाश किया भगवान ने। काशी को जला दिया, पांडवों की सहायता की, महाभारत के युद्ध। इस तरह से 10वां स्कंद पूर्ण हुआ। 11वें स्कंद में भगवान ने यदुवंश का संहार किया है, उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दिया है। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों का वर्णन, लक्षणों का वर्णन, कलयुग के धर्म का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन किया है, वेद की शाखाओं का वर्णन किया है, मार्कंडेय ऋषि की सुंदर कथा है। इस तरह से महाराज 12 स्कंद है भागवत जी में, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक। इस तरह से भागवत महापुराण पूर्ण हुआ। भागवत जी का जो पाठ करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। कामधेनु कल्पवृक्ष के समान भागवत जी हैं। जो जिस इच्छा को लेकर के भागवत जी का श्रवण करते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं भगवान पूरा करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। अंतिम श्लोक आप लोग श्रवण करें भागवत जी का। भवे भवे यथा भक्ति आधयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तं नो यत प्रभो। हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, आप ही सबके स्वामी हैं और हमारे भी एकमात्र स्वामी हैं। आप ऐसी कृपा करें कि आपके चरणों में भक्ति प्राप्त हो और ये जो जन्म मरण का दुख है ये नष्ट हो जाए। नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखस्य मनस्तं नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का कीर्तन करने से सब पापों का नाश हो जाता है और भगवान उनके अपने हो जाते हैं, सभी दुखों को हर लेते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम है। 3 बार आप लोग बोलेंगे, तम नमामि हरिं परम। बोलिए सब लोग, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। अंत में हम अपने यजमान जी को, परीक्षित जी को धन्यवाद देते हैं बार बार कि उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई और उनके द्वारा ये भागवत जी का सुंदर आयोजन हुआ यहाँ पर, और इनके कारण से इतने लोगों ने भागवत कथा श्रवण किया। तो बार बार धन्यवाद के पात्र हैं और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने काम धंधों में से समय निकाल करके यहाँ अपना अमूल्य समय दिया। अद्भुत रस की वर्षा हुई है 7 दिनों में, खूब आनंद आया है, सबने खूब आनंद लिया है। सब लोग कृतकृत हो गए हैं और हमसे कोई कठोर वचन निकल गया हो, अब शब्द निकल गया हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। जैसे माँ बाप बच्चे पर प्यार करते हैं, ऐसे आप लोग आशीर्वाद दें, अपना स्नेह बनाए रखें, जिससे बालक आप लोगों की सेवा, भागवत जी की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा निरंतर करते रहे, भगवान की चर्चा में हमेशा लगा रहे। यही आप लोगों से निवेदन है। दुख
सुख जीवन स्वामी साथ आप हो, जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तो तेरी मन में बसाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, आज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता दिख सब सखिया प्यारी, ललिता दिख सब सखिया प्यारी, संग सोहे वृषभान दुलारे, संग सोहे वृषभान दुलारे, दास भगवान भारत पाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, रात रचैया तेरी आरती गाऊं, रात रचैया तेरी आरती गाऊं, नाग रचैया तेरी आरती गाऊं, नाग रचैया तेरी आरती गाऊं, भारतारम भुजगेंद्रहारम आरोग्यते आत्मानिरन्तरम् हरे ओम यो हो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि अधमन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् जगन्नाथनामाय जन्नादेवान् तानि धर्माणि प्रथमान्य तान्ना तीर्थनाकं महिमानहन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुभक्त्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरिः ओम् ज्ञानगन्धाय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् नानासबन्धवत्पाणे यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जनादयपराध मम हे जगते आधार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो निर्नाथ करो श्रीपाद संस्काय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, बोले सुखदेव भगवान की, बोले राजा बाबा की, बोले भक्ति नगर की, बोले शंकर भगवान की, बोले जगन्नाथ शरण की, बोले बाके गंगाल की, बोले राधा रानी सरकार की। धर्म की अधर्म का
प्राणियों में वैश्यता गौ माता की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।